हेलो एवरीवन, एके स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों का क्लास जो है चल रहा है नरेशन का, प्रैक्टिस क्लास चल रहा है। ठीक है, नरेशन का जो है प्रैक्टिस क्लास चल रहा है और नरेशन फाइनली हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, तो इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का भी एक क्लास हो चुका है और आज ये दूसरा क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुछ डायरेक्ट स्पीच है, इनका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करके देखेंगे। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद का जो है रिवीजन ये है, प्रैक्टिस क्लास है। तो देखें कैसे बनता है। इसमें आप लोग जितना पढ़े हो, जितना मतलब असर्टिव सेंटेंस से लेकर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ इसका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो ये देखेंगे, पहले हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा का जो सेंटेंस होता है उसको पहले देखते हैं। तो इसको पहले देखेंगे तभी हम बना पाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन तभी कर पाएंगे। तो देखें ये व्हाट ए फूल आई एम। व्हाट तो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक ना, व्हाट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है, ठीक ना। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होने की वजह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और वो भी आश्चर्य है, हमने नोट कराया है कि व्हाट, हाउ, ऐसे गुड ग्रेसियस, गुड हीवन, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक ना। तो हो जाता है सरप्राइज, तो ये सरप्राइज है, आश्चर्य है। तो क्या हो जाएगा, ही exclaimed, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise हो गया। उसके बाद यहां पे दैट लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो he exclaimed with surprise that। अब इसको साधारण वाक्य बना लीजिए। पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, और उसके बाद वाज हो जाएगा ए ग्रेट फूल। ये आश्चर्य है, सरप्राइज है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये है, इसको फूल बना लेंगे, ग्रेट फूल। अब इसको देखेंगे तो इधर का भी सेंटेंस पहले ये देखिए, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक ना। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी का मतलब क्या हो गया कि आप हमेशा खुश रहें। इसका मतलब ये हुआ कि ये आशीर्वाद हो गया, ठीक ना। ये ब्लेस है, तो ब्लेस है, तो ब्लेस के लिए क्या करते हैं, इसको जो है भाव के अनुसार सेड टू को विश्ड में, प्रेड में और कर्स्ड में ऐसे बदल दिया जाता है। देखें यहाँ पे भाव जो है ब्लेस, आशीर्वाद है, ठीक ना। तो यहाँ पे ब्लेस्ड में बदलेंगे इसको, आई ब्लेस्ड आनंद, आई ब्लेस्ड आनंद। इसमें भी दैट लगता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आनंद ऑब्जेक्ट है इसका, तो ही इसमें माइट का प्रयोग किया जाता है, ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी, बी हैप्पी, ये हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, सी सेड टू मी, तो सी सेड इधर का पहले ये टेंस देखेंगे, ये जो है सेंटेंस देखेंगे, लेट मी प्ले हियर। लेट मी प्ले हियर का मतलब मुझे यहाँ खेलने दीजिए, ठीक ना। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है। तो सी हमने बताया था कि लेट के माध्यम से भी रिक्वेस्ट भी किया जाता है, ऑर्डर आदेश भी दिया जाता है और सलाह भी। तो लेट के बाद यदि अस रहता है तो क्या हो जाता है, सलाह, सॉरी सजेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगा। सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाया जाता है, टू लेट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हर प्ले
हियर का देयर, देयर हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, यहां का वाक्य देखेंगे तो डू नॉट रीड सो फास्ट, ये जो है टीचर सेड टू हिम, उससे का मतलब ये आदेश हो गया, ठीक ना, आदेश हो जाएगा डू नॉट रीड सो फास्ट। तो ये निगेटिव है वैसे, तो निगेटिव का हमने दो तरीका बताया था। अगर भाव समझ में आ रहा है कि कैसा भाव है तो ठीक है, वो भाव का प्रयोग करके नॉट के बाद टू लगा देंगे, नहीं तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो डू नॉट दोनों को हटा देंगे। देखिए इसका दोनों तरीका देख लीजिए, इसके दोनों तरीके देख लीजिए। हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड हिम, नॉट के बाद टू लगाया जाता है, नॉट टू रीड सो फास्ट, या फिर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दूसरा तरीका, द टीचर फॉरवर्ड का प्रयोग कर दीजिए, फॉरवर्ड, अब डू नॉट दोनों हट जाएगा, फॉरवर्ड हिम, डू और नॉट दोनों हटा देंगे, टू रीड सो फास्ट। ये दो तरीके हैं इसको बनाने के। इसको देखिए, अब रमा सेड टू विमला, अब देखें क्या इसको सेड टू को इसमें क्या बदलेंगे, तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड हो जाता है, रमा आस्क्ड विमला। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड को ही इन्वर्टेड कमा हटाकर प्रयोग किया जाता है, विच। और बाकी वाक्य जो शेष वाक्य है उसको साधारण बना लेंगे। योर साइकिल, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हर साइकिल हो जाएगा, विमला के अनुसार योर जो है हर में बदल जाएगा, हर साइकिल वाज। हाँ देखिए, अब इसको कर लेते हैं, कमला, इधर का वाक्य देखेंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, तो ये क्या है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी एस नो टाइप वाला, तो इसमें भी सेड टू को आस्क्ड में बदल लेते हैं, आस्क्ड हो जाएगा हिम, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, इफ। अब इसको साधारण वाक्य बना लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, चूंकि दे थर्ड पर्सन है इसलिए इसको बदलेंगे नहीं, तो दे, और ये इसका टेंस किस में परिवर्तन होगा, देखिए ये पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट, अब इसको देखेंगे, हरी सैड, इसको सैड में इसलिए रहने दिया है कि देखिए इधर का जो वाक्य है पहले तो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में सैड को सैड ही रहने देते हैं, अगर सैड के बाद टू रहता है तो उसको टोल्ड में बदलते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस ये है। और ये जो वाक्य है इससे सदा सत्य रहने वाली बात का बोध हो रहा है, मतलब कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये सही बात है, सही बात के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ पे हरी सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हो जाएगा। अब इसको नोट कर लेंगे, तो चलिए कुछ और कर लेते हैं एग्जांपल्स, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इसको भी अब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे, देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माय मदर सैड, तो इधर वाला हमने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं कि वो किस सेंटेंस, मतलब कौन सा सेंटेंस है, ठीक ना। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो इसको देखकर ही सैड टू को बदला जाता है, सैड को। माय मदर, तो इधर ये जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच का,
ये साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस है तो साइड को साइड ही रहने दें। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर तब दैट लगाया जाता है, दैट का प्रयोग हमने किया। उसके बाद ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो नो चेंज, सी हैड। ये देखिए ये पास्ट परफेक्ट जो होता है वो भी बदलता नहीं है, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। सी हैड प्लेड, हाँ देखिए अब ये वाला देख लीजिए, इसका भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको देखेंगे तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, हर सिस्टर सेड दैट, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हर सिस्टर है तो सी हो जाएगा सी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस में बदल देंगे इसको। तो सी डिड, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डू जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म डिड। सी डिड माई वर्क, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हर वर्क हो जाएगा। अब इसको देखिए तीसरे वाले को, दे, अब इधर का ये जो वाक्य है ये भी साधारण वाक्य है तो सैड है तो क्या हो जाएगा, सैड को परिवर्तित नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, दिस बॉय का हो जाएगा दोज बॉयज। आर ये टेंस बदलेगा तो क्या हो जाएगा, वेयर, दिस बॉयज वेयर नॉट डूइंग वेल, ये रहा। उसके बाद ये देखेंगे अब इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, तो हो जाएगा रामू सेज, सेज को किस में बदल देंगे, टेल्स में, रामू टेल्स। अब ये देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक ना। तो इसमें प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलता है। अब इधर का टेंस नहीं बदलेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। रामू टेल्स दैट सी, ये थर्ड पर्सन है नो चेंज, सी प्लेज क्रिकेट, ये टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इसको देखेंगे सी, अब ये देखेंगे तो कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगाएंगे क्योंकि ये एस्नोटाइप वाला क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वाला है ये, ठीक ना। एस्नोटाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप वाला है ये। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक एस्नो टाइप क्वेश्चंस और एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। तो ये पहला वाला एस्नो टाइप क्वेश्चन है। सी आस्क्ड हिम इफ, इसको साधारण वाक्य बनाते हैं तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम के अनुसार ही हो जाएगा, ही हैड टेंस बदलेगा, हैड हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क। अब इसको कर लेते हैं, ही सैड, इसको भी देख लेंगे, ये थोड़ा इसको देखेंगे ये थोड़ा अलग है। देखिए ही सैड मैरी, मतलब मैरी से ही कहा जा रहा है लेकिन इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि उसी से कहा जा रहा है। ही सैड मैरी, मतलब मैरी से कहा जा रहा है। ही सैड उसने कहा मैरी व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, मैरी अगली ट्रेन कब है, तो इसका मतलब इसी का ऑब्जेक्ट, इसी से कहा जा रहा है लेकिन इसको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया गया है, फिर भी इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी WH टाइप वाला, तो आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मैरी। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है व्हेन। अब साधारण वाक्य बनाएंगे द नेक्स्ट ट्रेन
इज का वाज हो जाएगा। इसको कर लेते हैं सी। ये देखिए ये क्या है, ये प्लीज है, प्लीज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो रिक्वेस्टेड लगेगा, प्लीज लगा रहता है तो रिक्वेस्ट का भाव होता है। सी रिक्वेस्टेड मी, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाया जाता है, और प्लीज और काइंडली जैसे जो शब्द होते हैं उनको हटा दिया जाता है। टू वेट, हियर का हो जाएगा देयर, टिल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी रिटर्न, रिटर्न हो जाएगा। ये रहा, तो ये रहा आज का प्रैक्टिस क्लास। बस इसी के साथ ही आज के क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद।